मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में। जी, मेरा नाम शिवानी पांचाल, मैं चंद्रलोक की निवासी हूँ। और जो मैंने अपनी 10वीं और 12वीं जो करी है वो करी है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार से। और उसके बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन करी है वो मैंने करी है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आफ्टर दैट उसके बाद मैंने अपनी बीएड करी है आईपी यूनिवर्सिटी से। एंड अभी वर्तमान में मैं एमएससी मैथमेटिक्स की छात्रा हूँ फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। जी, तो ये आप डीटीयू की छात्रा हैं अभी, तो हम आपको ये कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि आप अभी भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। और मैं पूरे स्टूडेंट वर्ग के लिए और जितने भी हमारे युवा हैं उनको एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ करने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर आपका सेवा भाव है तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। बस शर्तन ये होनी चाहिए कि संविधान से जो आपकी उम्र है 21 साल, आप 21 साल के होने चाहिए। और मेरी तो फिर भी 24 साल है। ठीक है। सो उम्र का तो कोई वो है ही नहीं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि कैसे, हाउ डिड यू मैनेज टू सिक्योर दिस टिकट, मतलब कैंडिडेट का जो टिकट होता है वो? जी। जी, मैं जब से पैदा हुई हूँ, जब से मैंने अपने घर में राजनीतिक माहौल देखा है। मेरे पिताजी वो शुरू से ही राजनीति में जुड़े रहे हैं। वो अपने व्यवसाय के साथ साथ जो भी उन्हें खाली समय मिलता था उसमें वो जनता की सेवा, जनता के काम आना, और जितने भी हमारे निगम पार्षद रहे हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं हमारे, वो मेरे अंकल जी, मतलब जो भी रहे हैं उन सब के साथ उन्होंने सदैव तत्पर रहकर मेहनत करी है। उसके बाद मेरे चाचा श्री शक्ति पांचाल जी, जो जब से अन्ना आंदोलन जी के टाइम से वो आम आदमी पार्टी में वो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। अपनी हर तरीके से उन्होंने अपनी सेवा दी है, चाहे रात हो दिन हो, उन्होंने कुछ नहीं देखा। हर तरीके से जनता की सेवा के लिए वो सदैव तत्पर रहे हैं। सो ये चीज़ जो है ये मैंने सिर्फ अपने परिवार से सीखी है। राजनीतिक माहौल में आप भली पड़ी हैं, हम ये मान सकते हैं। सोशल एक्टिविज्म में जनता के साथ उठना बैठना ये आपने देखा है। लेकिन खुद इलेक्शन लड़ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतने लोगों को रिप्रेजेंट करना और आप आसान नहीं होता। ये कैसे आपके अंदर ये पावर कैसे आई? किसने आपको मोटिवेट किया? मोटिवेट करने वाले तो सब लोग हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे भगवान से मिलता है, क्योंकि उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और जो चीज़ वो देते हैं उसे कभी भी हमें पीछे हट के नहीं देखना चाहिए। दूसरा मोटिवेशन ये रहा कि मैंने खुद अपने परिवार में लोगों को संघर्ष करते हुए देखा है। मेरे पिताजी के समय जब उनका मतलब बीमारी चल रही थी तो मैंने देखा है कि किस तरीके से छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं के लिए हमें पार्षदों के घर, किसी के घर जाके बोलना पड़ता था, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता था। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, चाहे हम गली की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, कूड़े के जो पहाड़ आप देख रहे होंगे, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, दुनिया भर की कैंसर जैसी घातक बीमारियां, जो 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ जो हमें दिए हैं ना, एक तरीके से अभिशाप के तौर पे। सो उसको नज़रिए को देखकर कि हमने वो चीज़ सही है लेकिन आने वाले लोग वो चीज़ ना सहें, तो अपने क्षेत्र को साफ करने के लिए और अपने रहने वाले यहाँ पे जितने भी निवासी रहते हैं हमारे रोहताश नगर में, उन सब का ख्याल रखने के लिए मैंने, अब किसी को तो आगे आना था ना, वही वाली बात है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही क्यों नहीं। तो आपके हिसाब से आपके 5 मुद्दे क्या हैं? आपके क्षेत्र के जो सबसे 5 मुद्दे हैं, आप जनता के बीच में जा रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं और बस कुछ ही दिन बचे हुए इलेक्शन की वोटिंग के, तो क्या है 5 मुद्दे? सबसे पहला मुद्दा साफ सफाई। इतनी ज़्यादा गंदगी है गलियों में, गलियां नहीं है वो, गड्ढे ज़्यादा हैं उनमें। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं। अब आप एक बात बताइए, हमारी उम्र के बच्चे हैं, हम तो चल लेंगे, चाचा भी चल लेंगे। अब जैसे मेरी दादी की उम्र के लोग हैं, क्या वो चल पाएंगे उन गलियों में? नहीं चल पाएंगे ना। सो हमें हर उम्र के लोगों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है टूटी फूटी सड़कें, गंदी नालियाँ, उनमें पैदा हो रहे मच्छर और अनेकों बीमारियाँ। दूसरा मेरा जो मेन मुद्दा है वो है हमारे दिल्ली नगर निगम के सरकारी स्कूल। आपने देखा होगा बारिश के समय पे छतों में से पानी टपक रहा होता है। आपने देखा होगा श्री माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं उनकी किस तरीके से दशा पलट दी है।
अगर आज हम उन्हें एक प्राइवेट स्कूल से तुलना करें तो वो ज़्यादा बेहतर हैं हर तरीके से। तो दिल्ली नगर निगम के स्कूल क्यों पीछे रहे जी। तो ये दो चीज और आगे और हमारी है जी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं जितनी भी हमारे जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, ऐसे हम नगर निगम के तौर पर भी छोटे छोटे गलियों में इस तरीके से एक स्वास्थ्य सुविधाएं खुलवा सकते हैं अपने तरीके से। और जो चौथी सबसे बड़ी समस्या है जी वो है, आज अगर कोई एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपना मकान बनाने चला जाए तो आप देख लीजिए जितने भी ये लैंटर माफिया हैं, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार, अगर आप देखें तो एमसीडी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है इस वक्त। अगर कोई इंसान अपना मकान बनाता है तो उसे पैसा खिलाना पड़ता है, घूस देना पड़ता है जी। ये चौथा हो गया, और पांचवा क्या कहेंगे? पांचवा ये है कि सबकी सेवा करना। बिकॉज मैंने ये चीज़ देखी है कि जी टैक्स जो है, हाउस टैक्स हो गया, पार्किंग टैक्स हो गया, जितने भी ये फालतू के टैक्स है ना, इन सब को रद्द कराना। बीजेपी के सामने आपसे अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो काउंसलर है वो 7 साल से है आप, और पूरे दिल्ली में कहा जाए तो बीजेपी इतने सालों से, 15-16 साल से, तो कितना आप लोग फाइट दे पाएंगे उनको, और आप कितना दे पाएंगे? जी मैं तो 100% उन्हें फाइट देने को तैयार हूँ। मैं फाइट देने के लिए आई ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ की निवासी हूँ, वो यहाँ की निगम पार्षद वहीं थी, और मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। पता नहीं जनता ने देखा नहीं देखा, मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। मैंने कोई उनका काम जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। कोई साफ सफाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मैं ही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, किसी ने भी उनको नहीं देखा। आई, वोट ली और उसके बाद से गायब जी। तो आपको लगता है कि आप उनके सामने एक प्रबल दावेदार हैं जो जीत सकते हैं? जी वो जनता है हमारी, और जनता का हाथ जिसके सर पर रहता है वो हमेशा प्रबल ही रहता है। सो मैं बस अपनी जनता से यही अनुरोध करूंगी कि आपकी बेटी शिवानी पांचाल आपके बीच है, आप उसको एक मौका ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक बेटी को आप मौका देंगे तो वो सबको अपना परिवार समझ के उनकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। माँ और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो कितना आपका साथ दे रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? चाचा तो आपके शक्ति सिंह जी जो हैं वो तो हम जान रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन और भी लोग जैसे माँ हैं और भाई बहन हैं, जो छोटे भाई बहन जी हैं। जी ये मेरी दादी हैं चंद्रवती देवी जी, और सबसे बड़ा जो मुझे सपोर्ट सिस्टम है वो इन्हीं से ही है। सबसे पहले जो मुझे हाँ करी थी कि हाँ तुम्हें इस चीज़ में आना चाहिए, वो मेरी दादी ने ही करी थी। अच्छा, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो मैं दादी जी से भी बात करना चाहूँगा। दादी आप क्या कहेंगी अपनी पोती के बारे में? मेरी पोती जैसी है ना, ऐसी भगवान सब कर दियो, परमात्मा अल्लाह। मेरे बच्चे सारे ही परिवार में सब खुश हैं और मेहनत करने वाले हैं, सच्चे आदमी हैं, झूठे नहीं हैं जरा से भी। तो आपको भरोसा है आपकी बेटी? हाँ भरोसा है, भरोसा है। उस भगवान पर भरोसा सदा रखा। मैं बहुत गरीब नहीं, बिल्कुल माँ कंगाल की है। मेरा परिवार 2 रोटी अच्छी खा रहा है, आइसक्रीम कर रहे खा रहे। मेरे गरीब का परिवार है, इसे संभाली हो अल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में और थोड़ा सा, पिताजी आपके जो हैं मतलब अब तो नहीं रहे, क्या हुआ था उनको और क्या चीज़ चलाते थे? क्या मतलब जैसा आपने बताया कि सोशल एक्टिविज्म, लेकिन काम कैसे करते थे, घर का भरण पोषण कैसे होता? जी मेरे पिताजी पिछले 30 सालों से वेल्डिंग का काम करते थे। शुरुआत में मेरे चाचा जी भी बहुत मतलब मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी सब साथ में मिलके वेल्डिंग का ही काम करते थे और उसी से हमारा घर चलता था। अब आप राजनीति में अगर आ जाती हैं, मान लीजिए आप इलेक्शन जीत जाती है, तो आप अपनी पढ़ाई को कैसे टाइम दे पाएंगी, ये बताइए। जी संतुलन से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें 24 घंटे मिलते हैं पूरे दिन में। सो वो हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करता है। टाइम मैनेजमेंट है वो मैंने बचपन से किया है। बचपन से मैं पढ़ी भी हूँ, पढ़ाया भी है। मैंने ट्यूशन ट्यूशन पढ़ा के खुद पढ़ी हूँ और बच्चों को भी पढ़ाया है। जी संतुलन और टाइम मैनेजमेंट करना मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। वो मैं भरपूर तरीके से अपनी हर चीज़ को पूरा करूँगी। एक लाइन आप बोलना चाहेंगे युवाओं को, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनसे क्या कहना चाहिए? जी मैं एक जो लाइन है वो आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि इस बार एक बेटी को मौका मिला है तो एक बेटी को निराश मत करिएगा और अपना कीमती वोट ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं हमारे नगर निगम में, मैं उसे ठीक करने का 1000% 1000 नहीं
2000%, आप जितना भी प्रतिशत लगा लीजिए, जो अंत तक होता है उस तक करने की पूरी कोशिश करूंगी। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी आप करती हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हैं तो क्या कर रही हैं, और फिलहाल कैंपेनिंग का अगर हम तरीका पूछें तो कैसे, क्या स्टार्ट किया? जी, फिलहाल कैंपेनिंग का तरीका सिर्फ लोगों से मिलना है। और मैं सबसे पहले जब डोर टू डोर कैंपेनिंग में जाती हूँ तो मैं अपनी कुछ नहीं बोलती, मैं पहले लोगों की सुनती हूँ, क्योंकि जो अच्छा सुनता है ना, जो सुन सकता है वही अच्छा समझ के फिर बोल सकता है। तो पहले मैं लोगों की समस्याएं सुन रही हूँ कि एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम है क्या। उस प्रॉब्लम को सुनने के बाद फिर मैं उनको उस तरीके से अपना आश्वासन ज़रूर दिलाती हूँ कि आंटी जी, दादी जी, दीदी जी, जो भी मेरे सामने खड़ा है उनसे बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आपकी ये समस्या है, देखो मतलब 15-17 साल से भाजपा है नगर निगम में, सो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके अब बड़ी हो गई हैं। तो अब लोगों को ना समझ आने लगा है कि अब बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोग अब मुझ पर विश्वास दिखा रहे हैं, अपना पूरा आश्वासन देते हैं कि वो लोग मेरे साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।